आगे चलकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनं महाकालं ओंकारचामुण्डेश्वरम् केदारो हिमपृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकर वाराणस्यां च विश्वेशस्य नको देवतुल्यम् वेदिनाथा सीता भूमो नागेशो दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो कुसुमे सहस्र शिवालये। कहा है ब्रह्मा जी ने, सौराष्ट्र में सोमनाथ है। सौराष्ट्र गुजरात, गुजरात को कहते हैं सौराष्ट्र। भगवान सोमनाथ सौराष्ट्र में। और कैसे आए भगवान सौराष्ट्र? चंद्रमा के 27 पत्नियां थी। जो दक्ष प्रजापति थे उनकी 27 कन्या थी। वो 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। किंतु चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता था। 26 पत्नियों से नहीं करता था, रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता था चंद्रमा। 26 पत्नियां चंद्रमा की दक्ष प्रजापति के पास आई। कहा, पिताजी आपके जमाई हमारी बहन रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम बहनों से नहीं करते। दक्ष प्रजापति ने समझाया चंद्रमा को, देख भैया सबको बराबर रखा कर, किसी से भेदभाव मत किया कर, सबको बराबर रखा कर। चंद्रमा अनसुनी करके चला गया। फिर वही दक्ष को क्रोध आ गया था। दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग मतलब टीबी। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, टीबी हो गई, कांतिहीन हो गया, श्रीहीन हो गया चंद्रमा। श्रीहीन हो गया। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी की जाके स्तुति की, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, मेरी श्री चली गई, मेरी कीर्ति चली गई और मुझे क्षय रोग हो गया है। मेरे ससुर के श्राप से मुझे क्षय रोग हो गया है। तो बड़ी हां का रोल कर रही है आज तो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रमा आप सौराष्ट्र देश में जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, आराधना करो। और चंद्रमा आया, यहां आकर के तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए मांग। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे मेरे ससुर जी ने श्राप दे दिया है, मुझे क्षय रोग हो गया है, मेरी श्रीहीन हो गया हूं, लक्ष्मीहीन हो गया हूं। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि 15 दिन तो तू बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, घटता रहता है। और शंकर भगवान ने कहा कि तूने जहां मेरी आराधना की है, यहां मैं सोमनाथ के रूप में प्रकट हो रहा हूं। क्यों? तेरा नाम सोम है और तेरा मैं नाथ हूं, इसलिए लोग मुझे सोमनाथ के नाम से जानते हैं। द्वारिका जब हम जाते हैं तो रास्ते में सोमनाथ पड़ते हैं, समुद्र के किनारे, गुजरात में।
जो सोमनाथ का दर्शन कर लेता है उसे कभी भी टीबी की बीमारी नहीं होती है। हाँ, क्षय रोग नहीं होता है। यदि किसी को क्षय रोग है, टीबी है, वो भोलेनाथ के वहां पहुंच जाए, चला जाए सोमनाथ के यहाँ, समाप्त हो जाएगा क्षय रोग। आगे चलकर ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग हुए मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जब गणेश जी का विवाह करवा दिया था और कार्तिक जी का विवाह नहीं करवाया तो कार्तिक जी रुष्ट हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर कार्तिक जी। शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए पर्वत पर गए तो कार्तिक जी अपने पिता और माता को देखकर 3 योजन दूर चले गए, 12 कोस दूर चले गए। तब शंकर भगवान और माता पार्वती उसी जगह स्थापित हो गए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। मल्लिकार्जुन। और तीसरे नंबर पर आते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग। बोली महाकाल भगवान। और महाकाल हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महाकाल की शरण में हमारे सन्मुख है, पास में है महाकाल। भगवान शिव के उपासक अवंतिका उज्जैन में रह रहे हैं। एक दिन दूषण नामक दैत्य ने अवंतिका नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। जो ब्राह्मण के छोटे छोटे बालक थे, 4 बालक, इनसे भी कह दिया कि धर्म और शास्त्र इन सबको त्याग दो, मदिरा पान करने लग जाओ, अधर्म का साथ देने लग जाओ तो आप जीवित रहोगे, अन्यथा आप जीवित नहीं रहोगे, हम आपको मार देंगे। जब ये ब्राह्मण बालकों से कहा, ब्राह्मण बालकों की आंखों से आंसू की धार बहने लग गई कि हम हमारा धर्म नहीं छोड़ सकते। हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, इस दैत्य से हमारी रक्षा करो। उसी समय एक छोटे से गड्ढे में से भगवान महाकाल प्रकट हो गए। बोले महाकाल दैत्य को मार दिया और ब्राह्मणों की रक्षा की। जो महाकाल का दर्शन करता है, जो महाकाल के सन्मुख पहुंच जाता है, उसके सारे रोग दोष मिट जाते हैं और बाबा महाकाल की कृपा हो जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो मेरे महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। किसी संत ने कहा है महाकाल शंभु सभी कार्य पूरे, लपेटे जटा जूट खाते ब्राह्मणों ने भगवान महाकाल की सुंदर स्तुति की। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर नटराज नमो नमः, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो। जैसे स्तुति की महाकाल ने आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों को। आगे चलकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं साहब कि हमारे प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक तो अवंतिका में महाकाल और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर ओंकारेश्वर, 2 ज्योतिर्लिंग।
एक दिन विंध्य विंध्य जो पर्वत था, ओंकारेश्वर में है विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। इस विंध्य पर्वत को सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या हो गई, जलन, कि ये मेरे से बड़ा है तो मैं इससे बड़ा हो जाऊंगा। तो विंध्य पर्वत में भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। विंध्य पर्वत ने कहा, प्रभु आप मुझे इतना बड़ा कर दो कि मेरे से सब छोटे रहेंगे। जैसे ही शंकर भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया, ये बढ़ने लगा। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की, ये भोलेनाथ ये इतना बढ़ जाएगा ना तो आकाश में पहुंच जाएगा, अब आप इसी के ऊपर विराजमान हो जाओ ताकि ये नीचे दब जाएगा। तब शंकर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में वहीं विद्यमान हो गए। इधर नदी के इधर तो ममलेश्वर है और इधर ओंकारेश्वर है। ममलेश्वर के रूप में भगवान पर्वतराज के वहीं रह रहे हैं, ओंकारेश्वर में। इसी कथा आती है। कहते हैं ममलेश्वर की स्थापना ऐसे हुई, जो मानदाता राजा था उसने ओंकारेश्वर की स्थापना की थी। 2 ज्योतिर्लिंग। आगे चलकर ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान केदारेश्वर में प्रकट हुए। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब हम बद्री विशाल जाते हैं तो भगवान केदारेश्वर पढ़ते हैं रास्ते। अपने भक्तों के लिए भगवान वहां बेल के रूप में प्रकट हुए थे। तो जो सिंह थे, से जो होते हैं बेल का मुख, वो तो पशुपति के नाथ में नेपाल में है। वो पूंछ का जो हिस्सा है वो केदारेश्वर में, भगवान की रक्षा के लिए केदारेश्वर में आए हैं। आगे चलकर भगवान भीम शंकर के रूप में, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। देखो, जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लेता है, 12 ज्योतिर्लिंग की, उसको पूरी शिव पुराण सुनने का पुण्य मिल जाता है। पूरी शिव पुराण। और उसके 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते हैं, यदि उनके नाम भी सुन लिए, उनकी कथा सुन ली, तो हमारे समस्त पाप कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूं। केदारेश्वर के रूप में हुए भगवान केदारनाथ। जब आप बद्री विशाल जाओगे तो केदारनाथ के दर्शन होंगे। आगे भीम शंकर के रूप में हुए। कुंभकर्ण का पुत्र था भीम, भीम शंकर नाम था उसका, भीम। उसने बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। उसी का उद्धार भगवान शंकर ने किया था। इसी से भीम शंकर वहां प्रकट हुए, भगवान भीम शंकर। बोले भीम शंकर भगवान की। आपका बड़ा सौभाग्य है जो शिवरात्रि के दिन 12 ज्योतिर्लिंग का आप कथा सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से योग मिलता है, बहुत मुश्किल से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हैं। और सुनने से ज्यादा फायदा सुनाने में भी होता है। कल हमने बोला था तो आज एक व्यक्ति एक को लेकर इतने ज्यादा आ गए, है ना। सुनाने में ज्यादा फायदा होता है। और ये कथा हमारे जो नवी पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं जो मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, उनसे मेरा कहना है कि धर्म अध्ययन जो चैनल है, वो चैनल इस कथा का प्रसारण करता है। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी। मेरा सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस कथा को सुनेंगे। जब कथा सुनेंगे तो उनका पुण्य भी आपको लगेगा। कथा सुनाना चाहिए। जितने ज़्यादा हमारे धर्म का प्रचार होगा, जितना हमारी भक्ति का प्रचार होगा, उतना ही हम भगवान के समीप जाएंगे उसकी करुणा के ऊपर। इसलिए प्रचार जरूरी है साहब।
आगे चलकर भगवान काशी में विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए, काशी विश्वनाथ। और काशी की महिमा अनंत है साहब, अनंत। कहते हैं जो पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, कैसा भी हो, यदि काशी में प्राण छोड़ दिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जिसका दाह संस्कार काशी में हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। संसार में सबसे बड़ा मरघट है शमशान, तो काशी में हरिश्चंद्र घाट पे इतना बड़ा है, स्थायी मुर्दे जलते हैं, परमानेंट। वहां का ऐसा आशीर्वाद है भगवान भोलेनाथ का कि जो भी वहां मरता है, जिसका भी दाह संस्कार होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। एक दिन मार्कंडेय ऋषि काशी में गंगा स्नान कर रहे थे। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि स्नान किया और बाहर निकले तो क्या देखते हैं, एक वेश्या कपड़े धो रही थी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, रुक थोड़ी देर, मुझे छींटे उड़ेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे पूजा करनी है, तू रुक जा। उस वेश्या ने कहा, ओ बाबा, इतने ज्यादा अपने आप पे घमंड भी मत करो, जहां आप जाओगे ना वहीं मैं भी जाऊंगा। मार्कंडेय ऋषि से कहा वेश्या ने, जहां आप जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, क्या कह रही है, ये क्या बोल रही है, तू कहां और मैं कहां? मैं भगवान के भजन करता हूं, तू पाप करती है, तू और मैं एक जगह कैसे जा सकते हैं? वेश्या ने कहा, आपको पता नहीं है, काशी में जो मरता है उसको मुक्ति मिलती है, आपको भी मुक्ति मिलेगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। मार्कंडेय ऋषि को क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी नगरी में मैं रहूंगा ही नहीं, जहां एक वेश्या को भी वही मुक्ति मिलेगी और एक भजन करने वाले को वही मुक्ति मिलती है। छोड़ रहा हूं काशी को। और जाने लग गए। शंकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप लिया और मार्कंडेय ऋषि के पीछे पीछे चल रहे हैं कि बाबा रुको, क्या हुआ, काशी को क्यों छोड़ रहे हो? क्यों? कि भगवान भी नहीं चाहता है कि कोई संत मेरी नगरी को छोड़े, भगवान भी नहीं चाहता। कह रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि नहीं सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, जब तक इस काशी की सीमा पार नहीं कर लूं मैं, तब तक कोई जवाब नहीं दूंगा। काशी की सीमा पार कर ली तब रुके। कहा ब्राह्मण से, अब कहो क्या कहना चाहते हैं? बाबा आप क्यों जा रहे हो? काशी को छोड़कर क्यों जा रहे हो? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां वेश्या की जो गति होती है वही गति मेरी हो, ऐसी नगरी में मुझे नहीं रहना। इतने में क्या होता है, शंकर भगवान की माया से दो स्त्रियां घास के दो बड़े बड़े गट्ठर ला रही थी। एक के पास सूखा घास था, दूसरी के पास गीला घास था। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये दोनों घास के गट्ठर यहां रख दो। फिर मार्कंडेय ऋषि से कहा ब्राह्मण ने कि दोनों में आग लगा दो, दोनों में आग लगा दो। जैसे ही आग लगाई तो जो सूखी घास थी वो तो तुरंत जल गई, और जो गीली घास थी वो धीरे धीरे बुझती जल रही। ब्राह्मण ने कहा, ये मार्कंडेय, ये की यही गति काशी में। जो भगवान के भजन करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जिस प्रकार से ये सूखी घास जली है, उस प्रकार से भजनानंदी चला जाता है भगवान के द्वार पे। और ये गीली घास है, गीली घास
मसर मसर जैसे जल रही है, इसी प्रकार से जो पापी होता है वो धीरे धीरे करके वहां जाता है, दुख भोगते भोगते जाता है। ये जब कहा तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, जो एक छोटी सी बात में, छोटे से उदाहरण में ब्रह्म ज्ञान बता दिया, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप कौन हो? तो शंकर भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए। बोले शंकर भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान की। और मार्कंडेय ऋषि को अजर अमर का वरदान दिया था भगवान भोलेनाथ काशी में। आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहते हैं। नासिक में, जब महाराष्ट्र जाते हैं हम, नासिक में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। महर्षि गौतम जो थे, महर्षि गौतम के प्रार्थना से भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। आगे चलकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आता है। रावण ने जब भगवान शंकर की तपस्या की थी, रावण ने, और ऐसी तपस्या की थी साहब कि हम तो शंकर भगवान को बिलपत्र चढ़ा सकते हैं, दतुरा चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। रावण ने तो अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए शंकर भगवान को, सिर काट काट के चढ़ा दिए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगता है कि भोलेनाथ ऐसा आप आशीर्वाद दो कि आप मेरी नगरी में विराजमान हो जाओ, मेरी लंका में आप वास करो, आप चलो मेरे साथ। तो शंकर भगवान ने एक शिवलिंग दे दिया रावण को और कहा कि रावण, इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी उतारना नहीं है, रोकना, उतार दे मत। यदि तूने इसको धरती पे रख दिया, ये वहीं रह जाएगा। रावण लेके आ रहा है, रास्ते में लघु शंका आई। इसने क्या किया, एक गाय चराने वाला था, उससे कहा, भैया थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ ले, तू अभी आता हूं मैं। रावण चला गया। उस गोप से भगवान का भजन नहीं सहा गया, उसने वो शिवलिंग वहीं रख दिया। तभी से वो शिवलिंग वैद्यनाथ नाम से विख्यात हो गया। बोले वैद्यनाथ भगवान की, वही पूजित हो गए। वैद्यनाथ के रूप में भगवान पूजित हो गए। आगे चलकर ब्रह्मा जी कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। एक वैश्य की भक्ति के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में आए। आगे चलकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ, जो अभी कथा सुनी आपने। भगवान श्री राम ने बालू रेत से बनाया है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जो इनका दर्शन कर लेता है उसको शिव और राम दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है, रामेश्वर का। बोले रामेश्वर भगवान की। आगे चलकर घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। एक ब्राह्मण के तप के कारण घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई।